साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 फिजिक्स। इसमें चैप्टर 10 जो है आपके मोशन एंड मेजरमेंट है। फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। इसमें हम लोग स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ाई कर रहे थे कि किस तरह से धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल में लाए जाने लगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि तरह तरह के इन्वेंशन हुए और पहिया जो है कई हजार साल के बाद पहिया आया और पहिया आने के बाद से इसको जानवरों के द्वारा खींचा जाने लगा। अब हम लोग आते हैं 19th सेंचुरी में क्या बदलाव हुआ। Until the beginning of 19th century, people still depend on the animals bought and ships to transport them from place to place। 19वीं सदी जब था तो उस समय भी लोग जो है 19वीं सदी में एनिमल्स का, बोट का, शिप का इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। तो 19वीं सदी में एक आपके आप पढ़ेंगे उसमें पुनर्जागरण आया, मशीनों का युग आया, है ना, और इन्वेंशन होने लगे। तो उसी क्रम में आपका स्टीम इंजन भी खोजा गया। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो नए तरह का ट्रांसपोर्ट का एक आविष्कार हुआ। रेल रोड वेयर मेड ऑफ स्टीम इंजन ड्राइवन कैटेगरीज एंड वैगन्स, ये सब होने लगे। ठीक है, तो रेल रोड जब बन गया तो खींचे जाने लगे, कार्टिएज और वैगन्स को खींचे जाने लगे। लेटर कम, उसके बाद देखिए ये आपके क्या बदलाव आया, है ना। अगला पेज में हम लोग देखते हैं। देखिए अगले पेज में आपका बताया हुआ है ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स। तो फिर आपके मोटर कार्स आने लगे। मोटर कार्स जो अपने से चलते थे, स्वचालित थे। ट्रक्स एंड बसेस आ गए। ठीक है, और उसके बाद मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वेयर यूज एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। तब आपके मोटर से चलने वाले जो बोट होते हैं और शिप जो है वह वाटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होने लगा। द अर्ली ईयर ऑफ 19 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। जब 1900 जब कैलेंडर में है, जैसा अभी आपका नहीं चल रहा है 2021, हम लोग 2000 बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब 1900 साल आया तब एरोप्लेन देखा जाने लगा। दीज वेयर लेटर इम्प्रूव द कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। ठीक है, सामान और आपके पैसेंजर्स को ले जाने के लिए बहुत बढ़िया सुविधा हुआ। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी में आपके ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गए, मोनोरेल्स हो गए, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स हो गए, स्पेसक्राफ्ट हो गए, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने लगी। फिगर 10.01 में आप देखेंगे सो सम डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड देखिएगा। प्लीज़ देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि आपको क्या कहना है, एंशिएंट से अर्लियर मोड तक का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। यानी सबसे पहले आपका लोग कार्ट का इस्तेमाल करते थे, ब्लॉक कार्ट का इस्तेमाल करते थे, है ना। उससे पहले आपका मनुष्य खुद ही खींच करके सेल्फ खींचने वाला ठेला कह सकते हो, या फिर आप पुलिंग कार्ट का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर आपका बैलगाड़ी आया, फिर कहता है स्टीम से चलने वाले इंजन वाला आया, फिर जाकर आपका इसके बाद ऑटोमोबाइल्स आ गया। ठीक है, इस तरह से आप क्रम में बना करके उसको फिगर बना करके आप शो कर सकते हैं। ना फिगर बनना हो तो आप उसको लिख करके स्पेलिंग से भी या नेट पे सर्च करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आर देयर एनी ऑफ द अर्लियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। अब ऐसा है कि अब अर्लियर मोड, अब जो बहुत पहले इस्तेमाल होता था अब ना के बराबर इस्तेमाल होता है, बहुत कम ही। आप देखिएगा कि
लोग माने खुद से खींचने वाला गाड़ी चला रहे हो या फिर जानवर से खींचने वाला गाड़ी अब बहुत रेयर हो गया है। ठीक है, अब ऑटोमेटिक स्टार्ट वाली चीज़ें चलती हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक से चार्ज होने वाले ई रिक्शा वगैरह भी चलने लगे हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपको अगला वीडियो जो बनेगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। आप जो डेस्क पढ़ाई करते हैं, जिस डेस्क में या घर जिस पे चौकी पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, है ना, इन सब को हम लोग कैसे माने ये कितने चौड़े होंगे, कितने लंबे होंगे, इसको कैसे नापा जाता था या अभी नापा जाता है, ये सब डिस्कस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, आपको ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टमेटिक ऑर्डर पे सजाना है, अर्लियर से लेकर के मॉडर्न जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका नाम कम से कम मेंशन करना है। ठीक है, फिगर भी आप बना सकते हैं अगर फिगर बन जाए तो। ठीक है, चलिए, और हेल्प के लिए आप गूगल का भी मदद ले सकते हैं, नहीं फिर भी बन रहा हो तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कैसे ये होमवर्क बनना है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।